कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे सर संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि संस्कृत का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो में बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका यहाँ पर संस्कृत का पेपर वो पूरा का पूरा आ चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस पेपर को पेपर देने से पहले पूरा यहाँ पर याद करके जाना। ठीक है, संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पेपर कराया जाएगा। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके यहाँ पर संस्कृत पेपर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर दिल्ली राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24-25 विषय संस्कृत तृतीय भाषा। ठीक है, समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और हमने आपको पहले बता दिया, अगर आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा रट के जाना। ठीक है, तो चलिए जो आपका यहाँ पर संस्कृत का पेपर वो देख लेते हैं। तो थोड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक तो निर्देश आता है। ठीक है, अधोलिखित प्रश्नाम उत्तराणी समुचित विकल्प चित्वा लिखित। ठीक है, तो आपके यहाँ विकल्प आते हैं। तो आपका पहला आता है सप्ताह दिनानी भवंती, तो आपको बताना है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो आपका यह था 9, और बी आता आपका सप्ताह, और आपका सी ऑप्शन देख लीजिए, और आपका डी आता 13। तो इसका राइट आंसर आपका सप्त हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है शंकराचार्य शिष्य आसन, तो आपका ए आता 13, और बी आता आपका 14, और सी आता आपका 9, और डी आता 5। तो जो आपके यहाँ पर दिया ठीक है शंकराचार्य शिष्य आसन, तो आपका जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 सॉरी, जो आपके यहाँ पर दिया शंकराचार्य शिष्य आसन, यानी जो शंकराचार्य के कितने शिष्य हैं, तो इसका आंसर है 14। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता ठीक है प्रत्नयन ग्रीन। ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, आपके इस तरह से यहाँ पर दिया गया, तो इसका आपका ए ऑप्शन था धीरा, और बी था आपका विज्ञा, और सी था आपका बीरा, और डी था आज्ञा। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका बीरा हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, ठीक है सिख धर्म से प्रवर्तक आसित, तो आपका यहाँ पर बताना है कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है। तो आपका यह था विवेकानंद, बी था आपका गुरु तेग बहादुर, और सी था आपका महाराणा प्रताप, और डी था आपका गुरु नानक। तो जो आपके यहाँ पर दिए सिख धर्म से प्रवर्तक आसित, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका गुरु नानक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते 5वां आता है ठीक है साक्षरम इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो आपको बताना कि साक्षरम में कौन सी संधि है। तो आपका इसका ए ऑप्शन था गुण संधि, बी था आपका वृद्धि संधि, और सी था आपका दीर्घ संधि, और डी था अयादि संधि। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है साक्षरम इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो साक्षरम में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब ठीक है, अब आपके यहाँ पर आते हैं प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानी पूर्या। ठीक है, तो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आते हैं। तो आपका 6वां था धर्मा एवं भारत एकतया। ठीक है, आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा एकतया सूत्रम अस्ति। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर सूत्रम हो जाएगा। ठीक है, सूत्रम। ठीक है, धर्म एवं भारत एकतया सूत्रम अस्ति। फिर आपका आता 7वां स्वयंवर प्रासार नृत्यति, तो इसका आंसर आपका रहेगा मऊराहा। ठीक है, इसका आंसर आपका मऊराहा हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर 8वां दिया गया ठीक है प्रत्नयन डॉट सिद्धि सिद्धिर जना नाम, तो आपका 8वें का आंसर रहेगा सिद्धि ही। ठीक है, आपका 8वें का आंसर क्या रहेगा, 8वें का आंसर आपका सिद्धि हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका सिद्धि हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते 8वां आता 9वां गुफा मंदिरे प्रति वर्षम डॉट मासे प्रतीका सोमवारे। ठीक है, मेला पका भवती, तो 9वें का आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा श्रावण मासे। ठीक है, आपका यहाँ पर श्रावण हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, श्रावण मासे। ठीक है, फिर आप यहाँ पर आपका 10वां आता दुर्लभम डॉट इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो आपको बताना है कि यहाँ पर दुर्लभम में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका दुर्लभम में हो जाएगा दुर उपसर्ग। ठीक है, दुर उपसर्ग रहेगा आपका यहाँ पर दुर्लभम में। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, पहले का आंसर रहेगा आपका सूत्रम, और 7वें का आंसर आपका मऊरा, और आपका 8वें का आंसर सिद्धि, और 9वें का आंसर आपका श्रावण। ठीक है, और फिर आपका 10वें का आंसर दुरम। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपके अतिलिखित प्रश्न आते हैं, प्रश्न 11 से 16 तक। तो निर्देश आता अधोलिखित प्रश्न उत्तराणी एक पदन संस्कृत लिखित, तो आपका जो यहाँ पर आता ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 11वां श्रावण भाद्र पदयो कहा ऋतु भवती, तो इसका आंसर रहेगा आपका वर्षा ऋतु। ठीक है, आपका यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका वर्षा ऋतु हो जाएगा। ठीक है, वर्षा ऋतु। फिर आपका यहाँ पर आता है 12वां के और सप्रिया भवंती, तो इसका आंसर है भारतीय।
ठीक है, इसका आंसर आपका भारतीय हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर तिरमाता बभः धर्मः कुत्र विकासतम प्राप्तः, तो इसका आंसर रहेगा भारत देश है। ठीक है, पूरा का पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है, पूरे रट के जाइएगा आप यहाँ पर, यही पेपर मिलने वाला है आपको स्कूल में। ठीक है, भारत देश से रहेगा आपका 13वें का आंसर। 14वां आता है अपठित बाला कुत्र न शोभते, तो 14वें का आंसर आपका रहेगा सभा। ठीक है, सभा आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर 14वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 15वें क्वेश्चन आता है कस्मात् परम सुखम नास्ति, तो इसका आंसर रहेगा धर्मात्। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर धर्मात् हो जाएगा। फिर जो आपका आता है 16वां गत्वा एतस्मिन् पदे प्रत्यास्ति, तो आपको बताना है गत्वा में क्या कौन सा प्रत्यय है, तो गत्वा में आपका यहाँ पर कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए थे अतिलिखित प्रश्न वो 11 से 16 तक वो हमने करा दिए। ठीक है, आपका यहाँ पर 11वें का आंसर वर्षा ऋतु, 12वें का आंसर आपका भारतीय, 13वें का आंसर आपका भारत देश, 14वें का आंसर आपका सभा, और 5वें का आंसर आपका धर्मात्, और आपके यहाँ पर ठीक है 16वें का यानी जो 15वें का आंसर आपका धर्मात्। ठीक है, और 16वें का आंसर आपका कित्वा। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर लिखित सॉल्यूशन में देख लीजिए। ठीक है, ये आपका लिखित सॉल्यूशन। ठीक है, वर्षा ऋतु, 12वें का आंसर आपका भारतीय, और 13वें का आंसर आपका भारत देश है, और 14वें का आंसर सभा, और 15वें का आंसर आपका धर्मात्, और 6वें का आंसर आपका कित्वा। ठीक है, तो हमने लिखित सॉल्यूशन भी आपको दिखा दिया। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, 17 से आपके 22 तक, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान से देखना, पूरा पेपर याद करना है। तो आपका यहाँ पर आता है निर्देश अधोलिखित प्रश्नाम उत्तराणी एक वाक्य में संस्कृत लिखित, तो आपका तक का रक्षा सूत्रम बाध्य। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं बाध्य नाती। तो चलिए जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा भगनी रक्षा सूत्रम बाध्य नाती, ये आपका रहेगा 7वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका 18वां क्वेश्चन दिया पूरा भोपाल नगर से नाम किम आसीत, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर भोपाल नगर से नाम भूपालम आसीत, ये आपका यहाँ पर रहेगा 18वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 19वां क्वेश्चन। ठीक है, वीरसस्य सहज कवि कहा आसीत, तो इसका आंसर आपका रहेगा महाकवि भवभूति वीरसस्य सहज कवि आसीत। ठीक है, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए महाकवि भवभूति वीरसस्य, ठीक है वीर रसस्य सहज कवि आसीत, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 20वां आता अधोलिखित तेसु संख्या संस्कृत शब्दे लिखित, तो आपको 11, 15, 17 को आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 11 को लिखना एकादश, ठीक है, और 15 को लिखना आपको पंचदश, और 17 को लिखना आपको सप्तदश, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 21वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अधोलिखित प्रश्नाम निर्देश अनुसारम उत्तर लिखित, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख लीजिए 21वें क्वेश्चन का आंसर, पहली वाली का आंसर आपका अत्र रहेगा, और बा वाली का आंसर आपका प्रथम पुरुष रहेगा, और सा वाले जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर आपका 100 प्लस आगतम हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आ बा सा 3 प्रश्न दिए गए, तो तीनों के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले आ वाली का आंसर अत्र, ठीक है, बा वाली का आंसर आपका प्रथम पुरुष, और सा वाली का आंसर आपका 100 प्लस आगतम। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 22वां आता है, जिसमें आपको 100 पाठ पुस्तकात एक श्लोकम लिखित यह अस्मिन् प्रश्न पत्र नास्ति, तो आपको 22वें प्रश्न में एक श्लोक लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका श्लोक, तो इसको आपको पूरा याद करना। ठीक है, ये आपका श्लोक दिया गया है। ठीक है, दोनों लाइन आपको याद कर लेनी है अच्छे से, और अगर आपको पहले से कोई भी श्लोक याद हो तो वो भी आप याद लिख सकते हैं। ठीक है, पेपर में। अब चलिए आपके दिए उत्तर प्रश्न आते हैं, प्रश्न 23-26 तक। तो निर्देश आता अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित 5 नंबर का रहेगा। तो आपका यहाँ पर आता एकदा एकाश संग्रह 12 समायता। ठीक है, इस तरह से दिया गया, तो पूरा पढ़ लीजिएगा। अब इसका आपका यहाँ प्रश्न आता, ठीक है, एकदा कस्य 12 समायात। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न दिया का सिंहस्य समीपम आगच्छत, फिर तीसरा आता सस्का कस्य रक्षाए उपायम चिंतयति, फिर चौथा आता सस्का कदा अचिंत्यत, और आपका 5वां आता सूर्योदय समय कहा विभक्ति अस्ति। तो चलिए आपके यहाँ पर जो पाँचों के आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वें का पहले वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा एकदा सस्कस्य 12 समायाता, 30 समायात, और आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर है सस्का सिंहस्य समीपम आगच्छत, और तीसरे का आंसर है आपका सस्का स्वजीवन रक्षाए उपायम चिंतति, और आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर है सस्का सूर्योदय समय
अचिंत्यात। और आपका यहाँ 5वें क्वेश्चन का आंसर है सप्तमी विभक्ति। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 23वें क्वेश्चन का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपके क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं और आंसर भी लिखे हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए 24वां क्वेश्चन, जो कि आपका यहाँ पर गद्यांश दिया गया। ठीक है, तो इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना। इसका आपका का वाला प्रश्न आता है, का सर्वदा फलदायिनी, फिर आपका खाता विद्या मात्र सादृशी कुत्र, फिर आपका गाता कुप्त धर्म का, और घाता कामधेनु गुणा उक्त का, फिर आपका एड़ाता धनम शब्दी किम वचनम। ठीक है, तो जो आपके इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया था का सर्वदा फलदायिनी, तो इसका आंसर है विद्या सर्वदा फलदायिनी। फिर जो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया था विद्या मात्र सादृशी कुत्र, तो इसका आंसर है प्रवासी विद्या मात्र सादृशी। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया था गुप्त धनम का, तो इसका आंसर है विद्या गुप्त धनम। फिर जो आपका चौथा क्वेश्चन दिया था कामधेनु गुणा युक्त का, तो विद्या कामधेनु गुणा युक्त है, ये आपका आंसर है चौथे का। और 5वें का आंसर आपका एक वचनम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 24वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 25वां, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, इनको आपको पूरा करना है। ठीक है, कंप्लीट। तो इसमें आपको भरना है, ठीक है, प्राणामः भरना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्राणामः। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया है, यहाँ पर भरना आपको कुशलिनी आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको परीक्षा भरना है। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपका जो यहाँ पर 26वां आता है, जिसमें आपको अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषय पंचवाक्येषु संस्कृत निबंध लिखे। तो आपको 5 वाक्य लिखने किसी एक विषय पर। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया विद्यालय, तो विद्यालय पे हम यहाँ पर देख लेते हैं आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका विद्यालय पे 5 वाक्य। ठीक है, तो आपको पूरा यहाँ पर पहला वाक्य दिया, फिर आपका यहाँ पर दूसरा वाक्य, फिर तीसरा वाक्य, फिर यहाँ से आपका चौथा वाक्य। ठीक है, इस तरह से पूरा याद कर लेना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर संक्षेप है वो कंप्लीट हो जाता है। और आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए, तो आप यहाँ पर पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।